Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is impact of globalization on agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू नो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. जब हम इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. लेकिन इसके साथ साथ आइडियाज़ का स्प्रेड होना, ट्रेड, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल. Globalization aims at integrating our economy with that of the world economy. एक मुल्क की इकोनॉमी को दूसरे मुल्क की इकोनॉमी से जोड़ना. या हम मिसाल के तौर पर इंडिया ट्रेड कर रहा है यूएसए के साथ, यूएसए चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है. तो क्या हो रहा है, एक इंटर रिलेशन डेवलप हो रहा है ट्रेड के टर्म्स में. इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. लेकिन सिर्फ ट्रेड करना ही ग्लोबलाइजेशन नहीं है. इसमें दूसरी प्रोसेसेस भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कल्चर के थ्रू एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइज्ड हैं. ये जो एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज का, आइडियाज़ का, कल्चर का, इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहा गया. इस टॉपिक को समझने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन को ट्रेड के पर्पस से देखेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना. ग्लोबलाइजेशन नई बात नहीं है, ये पहले से हो रहा है. इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ colonization. मीन्स globalization is existing from the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too Indian spices were exported to different countries of the world. 19th सेंचुरी में हम जब देखते हैं, जब यूरोपियंस हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान के स्पाइसेस डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते थे. ड्यूरिंग 19th सेंचुरी स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप. और इवन टुडे स्पाइसेस जो हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. इंडिया जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है उसमें स्पाइसेस जो हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन belts from India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. हिंदुस्तान में जो कॉटन तैयार होता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, हाई क्वालिटी का कॉटन तैयार होता था. एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल flourished due to availability of good quality of cotton from India. ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, इससे हमें फ़ायदा हुआ है. हम अपने गुड्स को दूसरे कंट्रीज़ में ले जा सकते हैं, हमें बहुत सारा फॉरेन इनकम हासिल हुआ है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए नेगेटिव कब साबित हुआ, ये हम देखेंगे. Under globalization, particularly after 1990, Indian farmers have been exposed to new challenges. 1990 के बाद हम देखते हैं आफ्टर
1990 में हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में जो है वो लाए गए, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। LPG 1990 में इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों को अपनाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं जब ये रिफॉर्म्स लाए गए तो इंडियन फार्मर्स को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ओपन अप किया गया, तो जो हमारे जो फार्मर्स थे उनको कंपटीशन जो है फेस करना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट से। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स हैं वो हिंदुस्तान आने लगे, जिससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया। बट जो इंडियन फार्मर्स जो थे were not able to compete, क्योंकि उनको जिनके साथ compete करना है वो बहुत ही ऊपर हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जिन कंट्रीज़ के साथ compete करना है वो बहुत ही डेवलप्ड है। Despite being an important production of rice, cotton, jute, coffee, sugarcane and spices, our farmers are unable to fight with the developed country. Now agriculture has assumed a different dimension. Farmers in Europe and America are highly subsidized by their governments, and thus our farmers are not able to compete with them on prices. यूरोप और अमेरिका में फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा हाईली जो है सब्सिडी दी जाती है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में फार्मर्स कम है, वहाँ गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पे बेचते हैं। यूएसए के फार्मर जो हैं कम कीमत पे प्रोडक्ट्स को बेचने के बावजूद उनको फ़ायदा होता है, लेकिन हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के साथ लोग बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, हम फार्मर्स को इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्रॉप्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो यहाँ का फार्मर सस्ता नहीं बेच सकता, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में बहुत पीछे रहता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया और सारी चीज़ें आपस में फ्रीली मूव हो रही हैं, और इस फ्री मूवमेंट में इंडियन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या अल्टरनेटिव्स अपनाने हैं, इस पे हम इंशाल्लाह अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। थैंक यू।